Q&As देखा वो। सबसे पहले तो अपना फ़ोन लगा दो DND पे, है ना। हाँ, और मैं अपने में भी YouTube वीडियो ही डाल पाऊँगा। हाँ, अपने में डालिए सब। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो तू बात कर रहा है, सब अपलोड होगा रॉ एकदम, ठीक है। ये तेरे में भी सेम वीडियो जाएगी, मेरे में भी सेम? तू चाहे तो अपने में डाल लियो। अच्छा। हाँ, तो अब जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जितना भी 15-20 मिनट जो भी बातें चलेंगी, ये सब डायरेक्ट रॉ जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। ओके भाई। ठीक है भाई। तो DND, ठीक है। तो भाई सबको राम राम, मेरा नाम है शिव। और आज जैसे कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था, स्टोरी लगाई थी कि मेरे साथ है कृष्णा एस्थेटिक्स, ठीक है, यूट्यूब में। और हम आज कृष्णा के साथ, कृष्णा का मतलब इंस्टाग्राम पे बढ़िया फैन बेस है और यूट्यूब भी स्टार्ट किया है। और फिजिक बहुत बढ़िया है, आपने इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखे होंगे मेरे और कृष्णा के। तो और काफ़ी बढ़िया जो है, अपने प्रोग्राम वगैरह से लेके फोकस है, सब कुछ बहुत अच्छा जो है, डेली रूटीन वगैरह सब कुछ फोकस्ड काम वगैरह कर रहा है। तो एक Q&A जो है हमने प्लान किया था साथ में, कि मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया था, जो भी किसी को जो कृष्णा एस्थेटिक्स को जानता है, कृष्णा जोशी पूरा नाम है, जो भी इसे जानता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं ना। तो हम सारे तो नहीं पूछ पाएंगे जो आए हैं, बट कुछ ज़्यादा होंगे ना, कुछ रिपीटेडली, कुछ जो है हम एकदम जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चंस वो हम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई दिव्या का ही आया, नहीं पूछूंगी। प्रियंका की बहन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जिसने पहले देखा, जिसने पहले क्वेश्चन पूछा, वहाँ से जाते हैं नीचे। भाई बहुत क्वेश्चन आ गए भाई, कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हु इज कृष्णा एस्थेटिक्स, ठीक है। तो बता भाई, कौन है तू? भाई कृष्णा एस्थेटिक्स इज़ अ मिडिल क्लास बॉय, एक नॉर्मल फैमिली का लड़का है जो अपने सपनों को लेके कुछ निकला था। 1-1.5 साल पहले इंस्टाग्राम का पेज बनाया था। एग्जैक्ट मेरा पेज बना था 2021 दिसंबर, इंस्टाग्राम का। हाँ, दिसंबर में 2021 में इंस्टाग्राम पे पेज बना था। तब से ये जर्नी शुरू करी थी। उस टाइम अगर मेरे को बिल्कुल स्क्रॉल करोगे ना तुम लास्ट में, तो एक A30 फ़ोन होता था छोटा सा, उस पर बनाता था। ये स्टोरीज़ वगैरह तो मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर से बताऊं तो एक छोटे से फ़ोन से शुरू करा था। मैं आईफोन से वीडियो लेता था ना जब, तो वो फ़ोन में चलती नहीं थी मेरे, ब्लैक हो जाता था पूरा वीडियो। तो उसको मैं एडिटिंग ऐप पे डालता था और एडिटिंग ऐप में उसको लो ग्रेड करके फिर अपने फ़ोन में अपलोड करता था। और फिर उसको मतलब किसी आईफोन से शूट किया, हाँ, तो A30 में लिया तो नहीं आती तो, थी। हाँ, तो ये सब होता था। तो इस साथ से धीरे धीरे करके यहाँ तक आया हूँ, छोटा मोटा ही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्यार कमाया तुम लोगों का। तो ये है कृष्णा एस्थेटिक्स, पूरा नाम कृष्णा जोशी। और वैसे कागजात वगैरह में 10th में मम्मी ने नाम चेंज करा दिया था, तो वैसे जयदीप जोशी है मेन पेपर्स में, लेकिन वैसे सब कृष्णा जोशी बुलाते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, आपकी हाइट और वेट, जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। मेरा हाइट है भाई एग्जैक्ट सेंटीमीटर्स में 178 से और 179 सेंटीमीटर के बिल्कुल बीच में आता है। मेरा बताऊं तो मेरा है 175। मेरा 178 से 179 के बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा आगे पीछे है बस, इसी के बीच में होता है। एक बंदा पूछ रहा है। और मेरा वेट है एग्जैक्ट इस टाइम 76। हाँ, मेरा 73, ठीक है। तो एक बंदा पूछ रहा है, हाउ यू बिकेम फ्रेंड्स। मैंने कौशिक की वीडियो देखता था मैं पहले से, आर्म रेसलिंग की। मैंने इसकी सबसे पहली वीडियो मैंने देखी थी, एक आर्यन कांदारी पे थी, तो वो देखी थी मैंने। उसके बाद से थोड़ा जाना पहचाना था, मतलब उस टाइम इतनी बात नहीं हुई थी हमारी। उसके बाद इंस्टा पे क्या हुआ, इंस्टा पे एक दिन मैंने रील देखी थी, वो जो एक वायरल हुई थी तेरी, वो वाली, वो ले ली, वो ऐसे खींचता है अपनी तरफ। हाँ, वो वाली एक वायरल हुई थी, तो उससे मैंने देखा था इंस्टा पे। फिर मैंने फॉलो करा था भाई को, उसके बाद भाई ने फॉलो दिया था। फिर हमारी धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ना तुम लोग इसके कमेंट्स में जाके कह रहे थे कि आप कृष्णा एस्थेटिक्स की तरह दिखते हो, और मेरे कमेंट्स में जाके कह रहे थे कि शिव कौशिक की तरह दिखते हो। मेरे को क्यूरियोसिटी हुई मैं किसकी तरह दिखता हूँ, मैंने पेज खोला, इसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये किसकी तरह दिखता है। तो ऐसे करके बात हुई, और एकदम से पता नहीं कैसे ही बात छिड़ी थी, एकदम से डीएम में बात हो गई थी हमारी। डीएम में बात होने के बाद नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद मैं इससे पूछ रहा था एक दिन की मेरे को टिप्स चाहिए, पंजा कैसे लगाते हैं। तो इसने कहा था कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया था इसने मेरे को यहाँ पे। तो फिर उस टाइम तो याद है मेरे को, फिर इसका मैच शुरू हो गए थे। तूने कहा था 1 हफ्ते पहले नहीं लगा सकता मैं, फिर मैच था ना तेरा,
तो मना कर दिया था शिव ने। उसके बाद अब इंजरी हाँ, उसके बाद इंजरी आ गई। अब तो लेफ्ट से थोड़ा बहुत लगाया था, वो तो मेरे को पता था हारना है, लेकिन मैं सीखने आया था कि किसी के साथ नॉर्मली भी अगर तुम मेल हो और तुम किसी जिम में अगर तुम जिम करते हो तो तुम किसी के सामने बैठे होगे ना, तुम कहोगे कि हाँ भाई ताकत चेक करते हो, तो तुम क्या कहोगे, हाँ भाई आजा पंजा लगाते हैं। सबसे इजीएस्ट वे, क्योंकि सबसे easiest way, मारा पीटी करोगे नहीं तुम। और मान लो हर किसी का स्पोर्ट है, मान ले मेरा बेंच का स्पोर्ट है, तो वो कहेगा नहीं मेरा स्पोर्ट नहीं है। पंजा एक बिल्कुल बीच की चीज है, मैन वाली फीलिंग कि अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है ना उसमें तो वो प्रॉपर जान वेस्ट है। फिर अगर प्रोफेशनल है तो वो तो निकाल लेगा कुछ करके, वो अलग चीज है। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, क्रिएटिन लेने से बाल झड़ते हैं क्या? आजकल भाई क्रिएटिन लेने से मेरे एक टाइम बाल झड़े थे। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि नहीं झड़ते, लेकिन मेरे बाल झड़े थे। और वो क्रिएटिन का ब्रांड मेरे को याद नहीं है, ब्रांड याद होता तो तुम लोगों को जरूर बताता भाई मैं, चाहे डीफेम हो चाहे वो कुछ भी हो। उसका एक अतरंगी सतरंगी नाम है, मैंने उसे मंगाया था और वो एप्पल फ्लेवर में था भाई, माइक्रोनाइज्ड एप्पल फ्लेवर। फ्लेवर तो मना करते हैं, फ्लेवर मत लिया। नहीं, फ्लेवर आता है और भी ब्रांड्स का आता है, ठीक रहता है। मैं क्रेप्रो लेता था पहले, ले रखा है मैंने, ठीक रहता है वो। लेकिन मैंने उस एक ब्रांड का लिया था एप्पल का माइक्रोनाइज्ड प्रोटीन। उसको मैंने लिया 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते बाद ना मेरे बाल ऐसे कर रहा ना कोई, मतलब मान ले चंपी कर रही है मम्मी, तो चंपी में ऐसे निकल रहे हैं बाल। मैं डर गया, मैं कहा भाई क्रिएटिन के कारण तो नहीं हो रहा। मैंने क्रिएटिन छोड़ा, ठीक हो गया। और मैं सोचा यार ये क्रिएटिन मेरे को पहले तो सूट करता था, फिर मैंने दूसरी ब्रांड का मंगाया, मेरे को सूट कर गया। ब्रांड्स के ऊपर एक वो डिपेंड करता है तुम्हारा। अगर तुम एक सही ब्रांड का लोगे ना, तुम उसका लैब टेस्ट देख सकते हो कि हाँ वो सर्टिफाइड है, तब तुम लेना, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो किसी की भी ब्रांड हो, लेकिन लैब टेस्ट देख के लिया करो। ठीक है। और हाँ, अगर झड़ भी रही है तो एक और उपाय है, हफ्ते में 2 बार देसी घी लगा लिया करो सोने से पहले। भाई तेल वगैरह तो मेरे पे फर्क आया था, मैंने देसी घी लगाया था ना हफ्ते में 2 बार, तो बाल झड़ने छोड़ो, नरिशमेंट सी हो जाती है एकदम, स्मेल आएगी तुम्हें। डेली ऑयलिंग करता है ना? मैं डेली हफ्ते में 2 बार। मैं डेली मतलब नहाने के बाद सरसों का तेल हो गया। नहीं, वो नहीं करता मैं हफ्ते में 2 बार लगाता हूँ, वो भी अच्छे से, मतलब रात को बढ़िया तरह। और एक लड़की पूछ रही है, प्रियंका, इससे पूछ कि तेरी तरह क्यों लगता है। अच्छा भाई मैं वैसे मेन रीजन तो मैं बताऊं, शिव की जो मम्मी है वो उत्तराखंड की हैं और वो बागेश्वर की हैं, और मेरे जो पापा हैं वो भी उत्तराखंड के हैं और वो भी बागेश्वर के हैं। तो एक वो सिमिलैरिटीज वहां से आई है, ऐसा मेरे को लगता है। जेनेटिक सिमिलैरिटी हो, हाँ, जेनेटिक सिमिलैरिटी हो सकता है, तो उसे वजह से हमारी आवाज भी सेम है, आवाज भी ऐसी लगती है और हंसी चेहरे से भी वैसा ही, बाल वाल भी थोड़े ऐसे ही है। और बाल इसने जब बढ़ा रखे थे बीच में तब तो बिल्कुल सेम था। गेट बंद कर दे, 1 मिनट, शूट हो रहा है, गेट बंद कर दे। अबे यार एडिट करना पड़ेगा यार, गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे, एडिट करना पड़ेगा यार, वरना बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, कट सिस्टर आई थी। ठीक है, थोड़े यार लोग अटपटे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? मेरी बताई मैंने, कृष्णा एस्थेटिक्स की जर्नी शुरू हुई है पूरी दिसंबर 2021 में। मेरे को 2 साल हो जाएंगे इस दिसंबर को। पूरी मतलब 1-1.5 साल से तो रेगुलर रील पोस्टिंग। जिम स्टॉप्स हाइट? जिम हाइट, मेरी हाइट जिम ने बढ़ाई है। मैं 5'9" का होता था, 5'9" या 8.5 का होता था जब मैं 19-20 साल का था। तब मैंने जब से प्रॉपरली जिम करना स्टार्ट करा, उसके बाद जिम ने मेरी 1 से 2 इंच हाइट बढ़ाई है। मेरे को भी ये फील होता है, क्योंकि मेरी हाइट बढ़ी है। मैं अभी देखूं ना, जो मेरे हाइट के लोग हैं, मैंने भी जिम स्टार्ट कर दिया काफी सालों पहले, तो मेरे हाथ जो हैं, जिनकी हाइट मेरे बराबर है, जो जिम वगैरह नहीं करते, तो उनके हाथ मेरे से बड़े हैं, हाथ और पैर। और जो जिनके हाथ मेरे बराबर है, उनकी हाइट मेरे से काफी छोटी है। तो जिम करना एक फैक्टर होता है, इससे हाइट बढ़ सकती है। हाँ, अनलेस आप बहुत ज्यादा लिफ्ट ना करो। नहीं, लिफ्ट भी अगर तुम कर रहे हो तो एक प्रॉपरली देखा जाए तो तरीका एक कि अगर तुम ईगो लिफ्ट ना करो ना अपने कंधे से ऊपर की मूवमेंट को, कि जो जैसे शोल्डर प्रेस हो गई, या कोई भी मूवमेंट जो तुम्हारे कंधे से ऊपर जा रही है, बेंच प्रेस नहीं जा रही, बैक के कोई नहीं जा रही, लेकिन कंधे से ऊपर जा रही है शोल्डर में, जिसमें बैक में बहुत, जिसमें शोल्डर, तो शोल्डर में क्या होता है, जो हैवी बिल्कुल ऊपर वेट आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फर्क डाल सकते हैं, जितना मेरे को लगे, बाकी मैंने देखा नहीं है। हाउ टू बूस्ट स्टैमिना विद मसल बिल्डिंग? स्टैमिना बूस्ट भाई, कार्डियो करा करो, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट करो। 1 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, तुम्हारा जितने भी टाइम का प्रोग्राम है, 2 से 3 मिनट का रेस्ट लो अपने प्रोग्राम्स के बीच में, सेट्स के बीच में मतलब।
उसके अलावा अपने जो तुम्हारे प्रोग्राम कंप्लीट होएगा उसके बाद तुम कम से कम 15 से 20 मिनट, चाहे तुम बल्किंग पे हो चाहे तुम कटिंग पे हो, तुम्हें कार्डियो करना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई वो फैट वहां पे जहाँ तुम्हें नहीं चाहिए ना, वहां नहीं आएगा। एक भाई बड़ा वो है सीरियस सा क्वेश्चन, मेरे को नहीं पता बहुत भाई सीरियस क्या। क्वेश्चन है। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दाकी करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दाकी करेगी, भाई बता। भाई बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा चल कुछ नहीं कर पाएंगे। गर्लफ्रेंड है कि नहीं? भाई मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है, है। कितने टाइम से? मेरी Personal हो गया girlfriend 2-3 साल से है। 2-3 साल से, चल बहुत मतलब बढ़िया बात है भाई। serious, मेरा पहले जो चला था, जो तुम लोग देखते हो ना, कि जो मैं सैड रील्स बनाता हूँ, जो मेरी वो क्लिप्स हैं पहले की, क्योंकि उसकी वजह से रोज लोग- वाली और वो गालों पे वो जो मेन 2-3 क्लिप्स है मेरे पास, वो भाई मेरे बहुत पहले टाइम की, मतलब मेरे 2-3 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, उससे भी 2-1 साल पहले की हैं वो क्लिप्स। क्योंकि उस टाइम ना, मतलब जब ब्रेकअप हुआ था ना, तो मतलब यार तुम्हें समझ नहीं आता कि मतलब क्या करा जाए। हाँ तो तुम ना कुछ जिम ढूंढते हो कि करना तुम्हारा पड़ता है। दिमाग हाँ। थोड़ा अलग हो जाए। कोई बंदा स्पोर्ट करता है, कोई म्यूजिक कोई करता है, कोई नशे में घुस जाता है, कोई नशे में घुस जाता है, किसी मतलब कुछ चाहिए होता है इससे निकलने कोई के लिए। मतलब एक वो चाहिए और अगर तुम एक तुम्हारा ताजा ब्रेकअप हो और तुम सोच रहे हो कि करके निकल जाओगे, तो तुम नहीं निकल पाओगे भाई। मैं झूठ ये क्यों भी- बोलूं, ये भी तुम चीज़- निकल तो नहीं पाओगे, चाहे तुम कितने ही अच्छे रिलेशनशिप में आओ। तुम्हें हल्का सा कोई रात होएगी ना, वो 2 बजेंगे और हल्का सा कोई गाना तुम्हारे सुन कान लिया, में सुन बज लिया। जाएगा, तो वो तुम्हें दे देगा भाई फ्लैशबैक। और मैं हमेशा रात को ही एडिट करता हूँ वो सब रील, क्योंकि दिमाग में ना बसूड़ी चल रही होती है, तो कुछ करना पड़ता है मेरे को। मैं रील एडिट करता हूँ, तुम्हारे कंटेंट तुम्हें थोड़ा सा पर्सनल लगता है, मेरे लिए भी होता है पर्सनल, लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है कि हाँ, अगर इस रिलेशनशिप का भी कुछ एंड नहीं हुआ ना, हाँ तो फिर तो भाई हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा सब ना। मतलब विश्वास जो 50 जा रखा है वो 100 चला जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि हॉबी क्या है? हॉबी भाई जिम, आई जिम। और डाइट के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है एस्थेटिक बॉडी के लिए? भाई एस्थेटिक फिजिक के लिए ना बेस्ट चीज ये है कि तुम अपनी कमियां देखो। तुम ये नहीं है कि अब मैं शिव के साथ वर्कआउट कर रहा हूं, मैं आर्म्स कह रहा है शिव, तो मैं आर्म्स पे ही लग जाऊंगा। नहीं भाई, उसका वो काम है, वो आर्म रेसलिंग करता है, वो उसकी फील्ड है। वो कितना ही बड़ा फोरआर्म बना ले, कितनी अपने हाथों में जान बना ले, शोल्डर में जान बना ले, उसको बहुत बेनिफिट दे रही है। तुमको स्ट्रेंथ बेनिफिट नहीं करेगी। अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो उसके लिए स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पर्सनल राय है, कोई भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मसल माइंड कनेक्शन बनाना आ रहा है, अपनी पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरे क्लीन रेप्स मारने आ रहे हैं, चाहे वो 10 किलो है चाहे वो 30 किलो है, तुम ग्रो करोगे। एक बंदा थोड़ी प्रॉब्लम लेके आया, और हाँ, अपने वीक पार्ट्स को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है एस्थेटिक फिजिक के लिए। जैसे कि मेरा वीक पार्ट शोल्डर थे, वो मैंने बहुत बिल्ड मेरे करे। हिसाब से तो पहले एक बार हम ना अपनी बॉडी की वीडियो बना के देखें हाँ, खुद कि को, क्या चीज कमी है, फिर उसके बाद जो है। और सबसे मेन होता है जो प्रोपोर्शन है एस्थेटिक में, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब फोटो खींची थी जब मैंने तेरी देखी रील वगैरह, तो मैंने कहा चल मैं भी एक बार देखता हूँ मेरी कैसी दिख रही है। तो मैंने फोटो लगा के, मतलब कैमरा लगा के मैंने पोजिंग वगैरह मारी। मुझे लगता था बहुत बढ़िया बॉडी है मेरी, मैंने देखा अजीब सी शेप आ रही है, वो shape कहीं से मैं टेढ़ा हूँ, कहीं से कम है, कुछ ज्यादा है। अब मेरा, अब जैसे मसल इम्बैलेंस, जैसे तेरा मैंने कल बताया था ना, तेरा राइट फोरआर्म लेफ्ट से बड़ा बड़ा है। है, हाँ। अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा जो लेफ्ट शोल्डर था वो राइट से बहुत छोटा था भाई, बहुत छोटा। तो इसके लिए मतलब ज्यादा बहुत रेप्स निकाले। तो हर सेट में मैं इसके 5 रेप फालतू निकालता हूँ, या फिर हर सेट में पूरा खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, रख दिया, दोबारा इस हाथ से उठाया, दोबारा कोशिश करके फिर 5-10 रेप। अंदर से बैलेंस चाहिए भाई balance बॉडी में ना। एक भाई प्रॉब्लम लेके आया थोड़ा कि भाई घिटौरनी में एक पीजी ओनर है, सिक्योरिटी फीस वापस नहीं कर रहा है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? आई एम फ्रॉम सहारनपुर। सहारनपुर तो भाई अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रखा है तो मेरे हिसाब से तो भाई पुलिस कंप्लेन करो, अपने जो बड़े वगैरह हैं उन्हें बताओ, और नहीं तो तब भी अगर नहीं होता है तो आप मुझे डीएम करना। मेरा सहारनपुर से अगर कोई जानने वाला होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भाई, कृष्णा एस्थेटिक्स नेचुरल है कि नहीं? कृष्णा एस्थेटिक्स भाई जिंदगी भर तुम्हें यही बताता आया है कि ये जो तुम फेक नेटीज के पीछे पड़ते हो ना भाई, इस सब को छोड़ दो। मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताऊं, एक चीज है जो तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना भाई, जो तुम्हें लग रहा है सारे नेचुरल हैं,
भाई वो सारे नेचुरल नहीं है भाई मैं नेचुरल हूँ। मैं नेचुरल हूँ। नहीं, जो इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे हैं ना कि जिनकी फिजिक इनको ऐसी लग रही है कि यार हमारी भी शायद बन जाएगी, भाई तुम्हारी नहीं बन पाएगी। मैं तुम्हें सही बताऊं, कई कई लोग हैं जो नहीं बताते सच। तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ, मैं मतलब खुला बोल रहा हूँ तुमको कि मेरे को 4 साल हुए हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, जिसमें भी मैंने 1 साल करी है सर। ये सब कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने पूरे 4 साल डेडिकेशन से करा ना। मैंने करी है डेडिकेशन से 2-2.5 साल, लेकिन मैं 4 साल काउंट करूंगा क्योंकि मैंने करी पहले भी है। झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई अगर तुम्हें नेचुरल टेस्ट करना है ना, तो तुम कभी भी किसी भी टाइम किसी भी समय बस वो लाल पैथ लैब अगर खुली हुई है, क्योंकि लाल पैथ पे मैं पर्सनली भरोसा करता हूँ कि वो इंटरनेशनल है भाई। अगर एयरपोर्ट से भी तू किसी और फ्लाइट में कहीं जाएगा ना किसी और कंट्री में, तो लाल पैथ की रिपोर्ट मांगते हैं। तो उसमें ना मेरी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी। रोहतक में आके किसी भी टाइम कभी भी रैंडम डोप टेस्टिंग, ओपनली बोल रहा हूं मैं, ओपनली करियर छोड़ दूंगा मैं तो। नहीं यार, एक तो पता भी चल जाता है जिसने दिया होता है ना, मसल मैच्योरिटी से भी तुम्हें पता चल जाएगा भाई। मेरे को पर्सनली बताऊं, मेरा शरीर, मैं ऐसे नहीं कह रहा कुछ भी नहीं है, कईयों का सपना होगा, क्योंकि मेरे को पता जब मैं देखता था अपने जैसे शरीर को तो मेरा भी होता था। अब मेरे को यहाँ के भूख बढ़ी है, मेरे को अब ये बढ़िया। अगर तुम उठा के देखोगे पास्ट फोटो वीडियो, तो जैसे जो अनएटी टाइप के लोग होते हैं उनमें एकदम से तुम्हें चेंजेस दिखेंगे 1-2 साल में, पिछले 1-2 साल में। और जैसे मैं हूँ, मैं अभी 5-6-7 साल हो गए मेरे को जिम करते हुए। सीरियस कभी नहीं करा मैंने, बट हाँ अगर आप मुझे 2 साल पहले उठा के देखोगे तो मैं एकदम सेम दिखूंगा, थोड़ा सा कम। हाँ बस मसल भाई थोड़ी सी कम बस। एक साल में 2-2 किलो 3-3 किलो मसल भी पता है कितनी हो जाती है। बहुत एक भुवन है, भुवन नाम से एथलीट है जो एक IFBB प्रो। भुवन का एक टारगेट था, उसने टारगेट सेट करा था मिस्टर ओलंपिया में जब वो कम्पीट कर रहा था। उसने अपनी पोजिंग दिखाई, इतना बढ़िया मतलब है उसकी शरीर। और उसने मतलब खुला बोलता होता क्योंकि अगर तुम कम्पीट कर रहे हो तो तुम यूज करोगे भाई, नॉर्मल सी बात है। मैं कम्पीट करता तो मैं भी यूज करता। कई नेचुरल शोज हैं, लेकिन उसके अलावा तुम मैन फिजिक में जाओगे, मिस्टर ओलंपिया में जाओगे तो तुम्हें लेना पड़ेगा। वो सीधा कहता मेरा अगले साल का गोल है 4.5 किलो मसल मास गेन करना। डोपिंग के बाद बोला उसने, मतलब मैं स्टीरॉइड्स की साइकिल चलाऊंगा। उसको 8 साल हो गए करते हुए, मतलब उसे पता है कि टाइम टू टाइम कितना मुश्किल होने वाला है, चाहे वो स्टीरॉइड्स भी यूज करे। तब भी उसका 4.5 किलो का गोल था। तो तुम सोच सकते हो कि क्या चीज है 4.5 किलो। सही है। और अगला क्वेश्चन है, बॉडी के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं ये करो वो करो, पैसा कहाँ से लाऊं जिम के लिए? भाई पैसा मैं बता दो तुम कहाँ से लाओ जिम के लिए। भाई मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने 6 महीने पार्क में, वो भी मैं काउंट करता हूँ 4 साल। अच्छा। 4 साल में मैं जो पार्क में मैंने डेली पुशअप्स, लंज, पार्क 500 मीटर का ग्राउंड होगा, गोल नहीं है, मतलब स्क्वायर शेप में है। तो वो स्क्वायर शेप को मैं पूरे पे 400-500 मीटर की 1-2 लंजिस का 1 राउंड तो 1 सेट, लंजिस का 1 राउंड तो 1 सेट। मेरे पास वेट नहीं होता था, 2 राउंड तो 2 सेट, ये होता था मेरा लेग वर्कआउट का। ये मेरे लेग वर्कआउट में करता था मैं। स्क्वाट की जगह चलते नहीं है हम, फ्रॉग वॉक होती है, मैं वो करता था, मतलब बिल्कुल देसी पुशअप्स। हाँ ये नहीं कह रहा मैं सपाटे मारता था, मैं रस्से चढ़ता था, नहीं भाई ये सब नहीं करता था। नॉर्मल बताऊंगा, मैं पुशअप्स करता था, पुलअप्स करता था, लंजेस, स्क्वाट्स और एब्स की एक्सरसाइज, काल्व रेजेस, ये सब करता था। 5-6 महीने मेरे पास पैसे नहीं थे, कोरोना टाइम चल रहा था, तंगी थी सबके पूरे देश में थी, तो मेरे पास कुछ नहीं था करने को, तो मैं वही करता था। उसके बाद मेरे पास खुद एक क्लाइंट आया था पार्क में, मेरे को देख के, लड़की थी जो कि 23-24 साल की, उसको मैंने 1500 में ट्रेन करा था, मेरी पहली ट्रेनिंग, और वो 1500 के 1500 मैंने जिम की फीस दी थी। अगले महीने मेरे पास 2 क्लाइंट आए थे, मैंने जिम की फीस दी थी और मैंने अपनी डाइट का खर्चा निकाला था। उसके बाद भगवान की दया से मैं किसी जिम में जाता था, जब मैं इतना हो गया था, मतलब मेरा उस टाइम वेट था 79-80 केजीज, मैं बल्क पे था, फुल ऑन हैवी, बढ़िया, जो मतलब बढ़िया वेट उठाता था, 200 130 120 केजी की स्क्वाट के रेप्स मारता था, मतलब बढ़िया करता था मैं। मेरे को ओनर ने डायरेक्ट पूछा था कि जिम करना चाहेगा, मतलब जिम में ट्रेनर। मैं कहा मैं पढ़ाई करता हूँ, दिल्ली का अप डाउन होता था मेरा, तो मैं सुबह दिल्ली जाता था, मैं पढ़ाई कंप्लीट करता था, दिल्ली से आता था शाम को, हाँ रोहतक से दिल्ली, मैं दिल्ली से आता था शाम को दिल्ली से आते ही मैं 3 घंटे ट्रेन कराता था, मैं रात को अपनी ट्रेनिंग करता था और फिर मैं सोता था। वो मेरी महीने की जो सैलरी होती थी उससे मैं पैसा कर सकते हैं भाई, आप लोग कर सकते हो। नहीं अगर तुम्हारे में डेडिकेशन है तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, योर इंस्पिरेशन। भाई सही बताऊं, मेरी इंस्पिरेशन ना बहुत लोग हैं भाई, मेरी इंस्पिरेशन हर कोई मेरी इंस्पिरेशन है।
हर किसी से मैं कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग लेके जाता ये हूँ। मैं इसके पास आया हूँ, मैंने इसको कल ही बोला है, तुम्हारे आगे की बात नहीं है, इससे तुम पूछोगे, मैंने इसको कल ही बोला भाई मैं तेरे से फोर आर्म्स की इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ कि मैं अगली बार तेरे पास आऊंगा ना तो तेरे जितने नहीं तो मैं कुछ करके ही लाऊंगा कि फोर आर्म तेरे को लगेंगे हाँ अभी से बढ़िया हो गए हैं तेरे। तो इससे फोर आर्म की लेके जा रहा हूँ। मैं ग्वालियर गया था, मैं यश भाई के पास गया था, तो मैं यश भाई से भी कई इंस्पिरेशन लेके आया था क्योंकि उन्होंने अपना घर लिया है और मेरे पास भी मतलब हमारे पास घर नहीं है अभी, कोई जमीन नहीं है, कोई घर नहीं है। तो मैं ये लेके आया था कि यार क्या फील होता है। मैं घर में हवन देख के आया था तो वो एक इंस्पिरेशन थी भाई, वो भी एक। ठीक है, मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं मान लो सिंगा को देख रहा हूँ, सिंगा भी भाई वहीं से आया है जहां से हम लोग गए। बिल्कुल। तो हर कोई इंस्पायरिंग है तुम्हें। बिल्कुल। तुम अगर जिस दिन किसी की बुराई देखना छोड़ दोगे ना, तुम्हें हर किसी में इंस्पिरेशन दिखेगी भाई। ये बात सही में है भाई। तू पैदा थोड़ी हुआ होगा भाई आर्म रेसलिंग करता हुआ कि पैदा होती पंजा लगा लिया। 3 साल इंस्पायरिंग है भाई, इंस्पायरिंग। तू किससे अब प्रो पंजा लीग में गया, तेरे को किसी को दिख के तेरे को ऐसा लगे यार ये चीज टॉप रोल इसका अच्छा है, मैं ये करूंगा अगली बार। बिल्कुल। हर किसी से इंस्पायर हो भाई। किसी की नॉलेज अच्छी है, किसी का डिफेंसिव अच्छा है, और जब तक तुम जलोगे ना भाई किसी से, तुम इंस्पायर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, आर यू बोथ कंप्लीटली वेजिटेरियन? बिकॉज़ बोथ आर ब्राह्मण एंड यू ईट। ये हाँ, ये ब्राह्मण हम दोनों हैं। कौशिक है मेरा वैसे गोत्र भारद्वाज है, ये वेज है, प्रॉपर वेज है ये, और मैं नॉन वेज हूँ प्रॉपर। मैंने 4 महीने पहले नॉन वेज शुरू कर दिया है और मैंने अपनी इंस्टाग्राम की सारी ऑडियंस को बता चुका हूँ कि मैं नॉन वेज खाता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी जो वीडियोस डालता था उसमें भी बताया था कि मैं नॉन वेज ले रहा हूँ, डाइट लेता हूँ मैं बाहर जाके। तो इसका रीजन ये है भाई कि हाँ मेरे को पता है मैं पाप कर रहा हूँ, हाँ मेरे को पता है ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है, ये सब बातें मैं भी जानता हूँ। लेकिन बात ये है भाई कि मैं अब इसको अपना करियर बना चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं नौकरी करने वाला हूँ कुछ और। मैं गिरूंगा तो इसमें गिरूंगा और उठूंगा तो इसमें उठूंगा भाई। कर्म ही हमारा धर्म है भाई। अगर आप कर्म कर रहे हो सही में भाई, मैं कर्म के लिए मैंने भगवान के पास जाके बोल रखा है भाई कि इसकी जो भी सजा होगी ना मेरे को मिलने वाली है, और मेरे को पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस सजा के लिए क्योंकि उन्हीं के हाथ में है भाई सब। वो देंगे सजा, मैं मेरे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और मैं करूंगा भी क्योंकि मैंने भाई करी है चीजें। ये चीज ये भगवत गीता में भी भाई लिखा है कि आप कर्म जो है वो सबसे ऊपर है, वही आपका धर्म है भाई। जिस चीज के लिए कर रहे हो वही, मान लो अगर मैं अगर किसी का अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरा कोई एक गोल है, एक फोकस है, जैसे अर्जुन है उसका एक गोल है, एक चिड़िया की आंख में मारना है तीर, तो उसे मारना है। ठीक है, आसपास कोई आए, कोई कुछ भी आ जाए, समझ जाएगा ना, तीर मारना, तो वो वाली बात है। तो मेरे को भाई मेरे हिसाब से गलत नहीं है यार ना। तुम एक बात सोच के देखो, तुम नेचुरल हो। किस पे था मैं, क्या बोल रहा था? डाइट के ऊपर है ना। तो भाई सॉरी थोड़ा सा कट हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी, अब दूसरी बैटरी लगाई है। हाँ बैटरी का इशू है, वो मेरे वाली खत्म हो गई थी, इसकी कौशिक की लगाई है। हाँ तो भाई मेरे को पता है कि इसका होने वाला है, लेकिन ना अब तुम एक बात सोच के देखो कि तुम स्टीरॉइड्स भी नहीं ले रहे, तुम्हें चीजें भी नेचुरली करनी है, तुम्हें इंस्पायर भी लोगों को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए करना है। भाई वेज से मैं तुम्हें सही बताऊं बन सकती है, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा पैशन है तो तुम वेज लो भाई। वेज बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बढ़िया डिसेंट फिजिक बनेगी। मेरी ही बनी थी 3.5 साल मैंने शुरू के, 3.5 भी नहीं, 3 साल 8 महीने तक मैंने लिया है। अभी 4 महीने से मैं वो ले रहा हूँ नॉन वेज, 3-4 महीने से। तो नॉन वेज के बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं ये भी कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा। तो मैं दोनों तरफ की बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मेरा एक कर्म है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है भाई कि डू यू मैस्टरबेट? भाई मैंने इस साल पूरे साल से मैस्टरबेशन नहीं करी। शिव भी हैरान हो गया था ये तो भाई सही चीज है, नहीं करना चाहिए। शिव भी हैरान हुआ था। शिव ने भी कहा था भाई कि क्या कहते हैं कि भाई मतलब ये चीज में भी एक अलग कला चाहिए भाई, क्योंकि ना तुम अगर मैस्टरबेट नहीं कर रहे ना, एक फायदा बताऊं तुम्हें, तुम भाई किसी ना किसी को ना बंदी बनाओगे भाई। नॉर्मल बात है यार, लड़का टू लड़का, लड़का समझेगा भाई। तो हार्मोन्स इतने इस एज के ऐसे हार्मोन्स हो रखे हैं। या तो आपको बचपन से ब्रह्मचर्य वाला आपको मिला हो पूरा, हाँ, फिर तुमने कुछ करा ही ना हो, फिर ब्रह्मचारी पूरा, तुम पूरे आपके हार्मोन से कंट्रोल हो, इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होगा। तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा। बिल्कुल तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा भाई। ठीक है कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने इस पूरे साल मैस्टरबेशन नहीं करी है, ये बात मैंने तुम्हें अपनी वीडियो में बताया था, और मैं खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। हाँ। बहुत खुश। व्हाट इज योर मैक्सिमम पुशअप्स? मैक्स पुशअप 1 गो में, अगर तुम मेरे को 1 गो में अगर तुम मेरे को पूरा ये करोगे ना कि टच करके चेस्ट टच
कोनी लॉक पूरे प्रॉपर पुशअप्स करने हैं तो मैं प्रॉपर लगा पाऊंगा 40-50 प्रॉपर, ठीक है। वरना वो ऐसे ऐसे करके मैं 100 भी लगा दूंगा, 100-150 मार देंगे। वो अलग है भाई। ठीक है, ठीक है। भैया टीनेज से ट्रेनिंग स्टार्ट करना है या फिर 20+ भाई में ही कर टीनेज सकते से हैं? करो भाई, टीनेज से से करो कर भाई, सकते हैं। मत लो भाई रिस्क, बहुत 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 ज्यादा इसमें बढ़ रही है जनसंख्या, बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत लोग इस चीज में घुस रहे हैं। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 18 तक का वेट करोगे, हाइट बढ़ेगी फिर तुम शुरू करोगे, हाइट तुम्हारी यार भाई 7-7 साल की लड़कियां वेट लिफ्टिंग कर रही हैं भाई, हाँ। 5-6 साल का लड़का एक वेट हाँ, तो लिफ्टिंग ऐसा कर रहा थोड़ी है, था, उनकी हाइट बढ़ेगी हाइट नहीं। थोड़ी रुक जाएगी भाई। अब उनको पता है ना, उनके पेरेंट्स को समझ है, उन्होंने पहले उनको अच्छे से डाला है, पूरी उनकी स्ट्रेचिंग कराएंगे, पूरा उनको खुराक देंगे, खुराक इंपॉर्टेंट है ना भाई, हाँ। वर्कआउट करना है, खुराक दो। Why don't you play arm wrestling? भाई आर्म रेसलिंग पता है क्यों मैंने सोचा था, मैं उस टाइम इतना एक्साइटेड था, मैंने शिव को बात भी शिव से इसलिए करी थी, मैं भाई आर्म रेसलिंग सीखनी थी मेरे को, लेकिन फिर मैंने सोच के देखा कि 2 नाव में जब तक पैर रखूंगा ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक नाव जाएगी और कहीं ना कहीं पैर खुल के सीधा पानी में जाऊंगा। हाँ, ये तो है। एक नाव देखो, एक गोल रखो, जैसे अब मेरा गोल फिक्स है भाई, आर्म रेसलिंग में कर रहा हूँ मजे के लिए, लेकिन ये भी जानता मैं डेली नहीं करने वाला आगे, ना मैं सीखने वाला। बिल्कुल। मैं फोर आर्म्स ट्रेन कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी फिजिक को अच्छा दिखाएगा, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि कभी कहीं जरूरत पड़ जाए, किसी ने कहा हाथ पकड़ कि हल्का, हाँ, कि मतलब हल्का ये नहीं नहीं है कि भाई। तुम एकदम हल्के हो जाओ, हाँ। इस चीज को रखो, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल मत बनाओ भाई, इतनी इंजरी होती है ना इस चीज में, बहुत बहुत। इससे पूछो तुम कितनी इंजरी होती है, अगर इसमें फंस गए तो फिर तुम ना बॉडी बना पाओगे ना ये ढंग से, कुछ नहीं कर पाओगे। ये इसकी फील्ड हो गई, अब ये इसके लिए सब कुछ कर देगा। बिल्कुल। मेरी फील्ड नहीं है भाई, मेरे को अपनी फिजिक देखनी है, मेरे को उसमें सब कुछ करना है, तो ये है। कृष्णा तुम्हारा अपना भाई है क्या? भाई हाँ। नहीं है। अच्छा वैसे हाँ, वैसे मेरा एक बड़ा भाई है सगा। हाँ, वैसे इसका भाई है। और कैन यू हेल्प मी टू डिसाइड अ गुड डाइट? गुड डाइट भाई देखो, वेजिटेरियन करो, वेजिटेरियन डाइट कंसिडर कर लेते हैं। वेजिटेरियन क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ज्यादातर वेज ही है भाई, 80% तक 70-80 वेज है। ठीक है, ठीक है। तो वेज में क्या है भाई, कैलोरीज काउंट करो। अब तुम कट पे हो ना तो तुम पनीर नहीं खा सकते, तुम्हें मैं साफ साफ बताऊं, क्योंकि एज अ ऑनलाइन कोच मैं कोचिंग भी देता हूँ, तो मेरे को पता है भाई, मैं डाइट जिस हिसाब से बनाता हूँ, टोफू ऐड कर लो, टोफू में बहुत कम कैलोरीज हैं, बहुत सही प्रोटीन है, बहुत बहुत रेयर फैट्स, मतलब 20 ग्राम प्रोटीन 20 ग्राम फैट है पनीर के 100 ग्राम में, और टोफू के 100 ग्राम में कम प्रोटीन है थोड़ा, लेकिन फैट है ही नहीं, 2 ग्राम। किसके टोफू में? टोफू में जो सोया चंक्स का टोफू हाँ, बनता है, हाँ। पूरा रिफाइंड करके पनीर जैसा होता है वो, हाँ। और उसको तुम खा सकते हो अगर तुम कट पे हो, अगर तुम बल्क पे हो पनीर खाओ, दबा के खाओ, चूरमा भी खाओ यार, बल्क पे में दिक्कत क्या है, खुराक लो ना, मजे लो जिंदगी के, और घर का खाना खाओ, ये नहीं अब तुम प्रोसेस फूड में सोच के कि डर्टी बल्किंग कर रहा हूँ, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, घर का खाओ भाई, कितना ही खाओगी, कोई टेंशन नहीं है उसमें। फिर मैं भी खाता हूँ जब बल्क पे होता हूँ। मुझे कुछ गिफ्ट्स कर दो। बाकी होएगा, जल्दी करूंगा मैं, रोहतक में कुछ करूंगा, गिव अवे बढ़िया, जो मैंने तुम्हें एक हिंट दी थी स्टोरी पे, वो गिव अवे की थी, यहाँ पे थोड़ी पॉलिसी खुल गई, लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगा अच्छे से बढ़िया कि कब होने वाला है। तो बस तुम्हें इस वीडियो में मैं यही कह रहा हूँ, लग जाओ पुशअप्स की तैयारी में, प्रॉपर पुशअप की, हाफ पुशअप काउंट नहीं करूंगा, चेस्ट टच होगी जब तक मेरे हाथ पे और कोनी लॉक होगी वो एक पुशअप काउंट होगा, तो लग जाओ जितने एक गो में कर सको, बहुत फायदा होने वाला है। तो ये तो हो गए सारे हमारे दोस्तों के क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट लगे वो हमने पूछ लिए। और एक मेरा क्वेश्चन है लास्ट, कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि मतलब आज से 2 साल बाद तो अपने आप को कहाँ देखता है, और आज से 10 साल बाद कहाँ देखता है? भाई मैं आज से 2 साल बाद ना अपने आप को YouTube के 500 के पे देखता हूँ। ठीक है, YouTube के, क्योंकि इंस्टा पे मैं कर लूंगा, इंस्टा मेरी हॉबी बन चुकी है, संघर्ष है अब मेरा YouTube, और बॉडी फिजिक के हिसाब और से, फिजिक के हिसाब से मैं 2 साल में तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 साल में ऐसा कोई मेरा बकट नहीं होने वाला, चाहे मैं अपना 100% दूं, 100% डाइट, 100% वर्कआउट, सब कुछ 100%, फिर भी मेरा रियलिटी के हिसाब से बताऊं, मेरी ऐसी स्टेज आ चुकी है 4 साल बाद कि सब कुछ दे रहा हूं इस चीज को, तो भी मेरा 3-4 किलो ही मसल मास गेन हो पाएगा 2 साल में, और ये सही बात है भाई। तो हाँ, तुम्हें मेरा वेट बढ़ता दिखेगा, ये नहीं है मेरा मसल है, बस मेरा फैट बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्योरली मसल बनेगी वो मेरी 4 किलो ही बन सकेगी, और आसपास ही। और 10 साल में 10 साल में मैं तुम्हें कंप्लीट करता शायद दिखूंगा भाई।
2 साल में तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि भाई बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं, जैसे कि डियोन, वो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ भाई कि नेचुरल है। और वो उसकी, क्योंकि उसकी पूरी जर्नी देख रखी है ना, मैंने भी देखा था, पूरी फेसबुक पर जर्नी है उसकी। कोई भी 1 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चमत्कार। 10 साल हो गए उसे, एक ऐसे स्टेप चला, ऐसे नहीं चढ़ा 1 2 3 4 ऊपर नीचे, ऐसा नहीं हुआ। तो स्टेरॉइड्स में यही होता है, कभी ऊपर नीचे ये सब स्केल ऐसे ऐसे जाता है। स्केल हमेशा हल्का हल्का चलेगा, लेकिन ऊपर चलेगा अगर तुम नेचुरली हो। वो इंजरी होगी तो अलग बात है, तो भी तुम रिटेन कर लोगे अगर तुम नेचुरल हो। तुम्हारा स्टेरॉइड पे बिल्कुल नहीं होता, स्टेरॉइड में रिटेन नहीं, बट से गिरेगा। तो अब 10 साल तक तुम शायद मेरे को compete करते हुए देखोगे किसी नेचुरल शो में, अगर मेरी उस लेवल की मैच्योरिटी हो भाई, क्योंकि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तो साइज तो ले नहीं पाओगे इतना, बस मैच्योरिटी जमा कर सकते हो तुम, जितनी कर सको मसल मैच्योरिटी, कटिंग वगैरह। और 2-3 साल 5 अगले 5 साल का मैं बीच का एक टारगेट लगा के चलूं, तो अगले 5 साल तक तुम इस वीडियो को इस कैमरे में नहीं देख रहे होगे जो तुम अभी देख रहे हो, ठीक है? ये क्लियरिटी नहीं होगी, ये कमरा नहीं होगा, ये मैं शिव के लिए भी बता रहा हूं। तुम कुछ अलग ही चीज देखोगे, और ये वीडियो याद रहेगी तुम्हें। ये वीडियो को काट के मैं उस वीडियो में लगाऊंगा। तुम कुछ अलग ही देखोगे, तुम कुछ अलग ही ढंग से हमको बैठे हुए देखोगे, तुम कुछ अलग ही चीजें देखोगे आसपास, और बढ़िया पैसा बस होगा। कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंसी भाई, ठीक है? उसके बिना कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट टाइप Q&A हमने शूट किया। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बताना भाई कैसी है, इसने माइक लिया है अभी नया। हाँ, ये डीजे का नया माइक है। और तुम्हें जो मैंने फोरआर्म का कहा था ना, फोरआर्म तुम्हें दिखाता हूँ, इसके और मेरे में फर्क। राइट दिखाइयो, तेरा बड़ा है राइट बड़ा है तेरा, ऐसे दिखाइयो नीचे करके, नीचे ऐसे, हाँ लाइटनिंग में। ये देखो भाई, ये इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ भाई, ये कुछ खास फर्क नहीं है वैसे। अरे भाई ये देखना यार, ये चीज है ना जो, ये तुम्हें खास फर्क अगर नहीं दिख रहा तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये कम से कम भी आधा 1 इंच तक का फर्क है। और ये फर्क कम से कम भी मेरा, अगर मैं ट्रेनिंग अच्छे से करूंगा तो मेरे को 6 महीने से 1 साल लगेगा, जब तक कौशिक भी ऊपर जा रहे हुए, वो तो बैठेगा नहीं घर पे रोटी खाता हुआ। बल्कि मैं ज्यादा फोकस इसी पे है। वही तो, इसका मेन फोकस इस पे है, इसके बिना तो गेम नहीं है। तो ये तुम्हें दिखेगी। मजा आया आज के पॉडकास्ट में? हाँ, बहुत मजा आया। ठीक है, मिलते हैं। और अब सीधा रोहतक ही निकलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए। अब वीडियो को भाई कर देते हैं एंड।